दोस्तों, जैसा कि आप भी जानते हैं कि जब से मनीष कश्यप ने बीजेपी ज्वाइन किया है, तब से मनीष कश्यप काफ़ी सुर्खियाँ बटोर रहे हैं। और मनीष कश्यप आज ऐसी मांग कर दी है अपनी ही सरकार से, जिसकी वजह से और भी सुर्खियाँ बटोरना शुरू कर दिए हैं मनीष कश्यप। मनीष कश्यप की सुर्खियां बटोरने की कई ऐसी वजह है, जिसको आगे हम विस्तार से समझने का प्रयास करेंगे। लेकिन आखिर मनीष कश्यप ने अपनी ही सरकार से ऐसी कौन सी मांग कर दी है, जिसको लेकर के बिहार में मनीष कश्यप से जदयू के अध्यक्ष और शासक बिहार के सीएम नीतीश कुमार खफा हो गए हैं। नीतीश कुमार भी नाराज दिख रहे हैं मनीष कश्यप की मांग से। लेकिन मनीष कश्यप ने जो मांग किया है, इस मांग की वजह से बिहार की वे तमाम जनता जो मनीष कश्यप से नाराज थे, जो मनीष कश्यप को फिर से बिहार की धरती पर देखना नहीं चाहते थे, वो लोग फिर से मनीष कश्यप के सपोर्ट में उतर चुके हैं। दरअसल बात है कि पटना यूनिवर्सिटी में हर्ष नाम के एक लड़के की मृत्यु हो जाती है, एक छात्र की मृत्यु हो जाती है, यानी कि उसकी हत्या कर दी जाती है। उसके बाद जब मनीष कश्यप समेत कई बड़े बड़े नेता भी उस जगह पर पहुंचते हैं, लेकिन सिर्फ वो लोग कुछ मुआवजे की बात करके और अपनी पॉलिटिकल्स जो है मजबूती बना करके वहां से निकल जाते हैं। लेकिन जैसे ही मनीष कश्यप की एंट्री होती है, मनीष कश्यप जमकर अपनी ही सरकार पर बरसनी शुरू कर देते हैं और सबसे पहले नीतीश कुमार से मांग करते हैं कि आप जो है प्रशासनिक व्यवस्था को बिहार के अंदर मजबूत कीजिए और साथ साथ जितने भी यूनिवर्सिटीज़ बिहार के हैं, जितने भी छात्रावास हैं, उन सभी छात्रावास में सीसीटीवी कैमरेज लगनी चाहिए और उसका कनेक्शन डायरेक्ट ऐसी जगह पर होना चाहिए जिस जगह से उसकी सुरक्षा का पूरा पुख्ता जो है इंतजाम किया जा सके। और साथ साथ हर एक छात्रावास के जो कैंपस है, उसमें एक जो है चौकी, पुलिस चौकी खुलनी चाहिए, जिससे कि उसकी सुरक्षा और भी मजबूत हो सके। क्योंकि जिस तरह से इसकी हत्या हुई है, हर्ष की हत्या हुई है, यह हत्या काफ़ी ही दर्दनाक है और इसी को लेकर के मनीष कश्यप ने जम करके अपनी सरकार पर बरसने का काम किया है। और जैसे ही अपनी सरकार पर बरसने का काम किया है मनीष कश्यप, उसके बाद मनीष कश्यप फिर से सुर्खियों में चले गए हैं। मनीष कश्यप को फिर से तमाम जनताओं का सपोर्ट भरपूर मात्रा में मिलना शुरू हो चुका है कि मनीष कश्यप के तेवर आज भी नहीं बदले हैं। मनीष कश्यप ने एक पत्रकार से बात करते हुए उन्होंने अपनी सरकार पर वैसे ही इल्जाम लगाने का काम किया जैसे वह पहले के सरकार पर लगाया करते थे और मनीष कश्यप जब खुद पत्रकारिता करते थे। लेकिन मनीष कश्यप ने यह भी दिलासा दिया है कि जब तक एनडीए की सरकार है, तब तक अगर किसी प्रकार की दिक्कत होती है तो वो तो हम सिर्फ मांग कर सकते हैं, लेकिन जैसे ही हमारी सरकार यानी कि बीजेपी की सरकार बनती है, उसके बाद तो हम यूपी मॉडल तुरंत लागू कर देंगे बिहार के अंदर और उसके बाद यूपी से भी खतरनाक एक्शन बिहार के अंदर होगा। यानी कि मनीष कश्यप ने संकेत में यह स्पष्ट कर दिया है कि यूपी से खतरनाक एक्शन करने के लिए हमारी बीजेपी की सरकार बिहार में एंट्री मारेगी। अभी एनडीए की सरकार है और नीतीश कुमार इससे पहले जंगल राज के सरकार में रह चुके हैं, तो इसलिए उसकी नीयत और उसकी जो है वो फैसिलिटी जो है वो नहीं बदलने वाली है। उसका जो व्यवस्था है वो कुछ ना कुछ असर जंगल राज वाला रहेगा ही। इसलिए नीतीश कुमार पर जमकर के बरसे और कहा गया है कि जल्द से जल्द इसके परिवार के किसी एक सदस्य को नौकरी दी जाए और साथ साथ मुआवजा दिया जाए, जिससे कि इनका परिवार जो है, क्योंकि घर का मात्र एक ही चिराग था जिसको गुंडों ने मिटा दिया। तो मनीष कश्यप का कहना है कि इसके परिवार में जो इसकी एक बहन है उसको नौकरी मिलनी चाहिए और साथ साथ इसके परिवार को मुआवजा मिलना चाहिए, जिससे कि इसके माता पिता जीवन यापन कर सके। तो दोस्तों, अब जो मनीष कश्यप ने मांग की है, इस मांग के बाद ये लोग, जो लोग खासकर बिहार में मनीष कश्यप को बेकार समझते थे, कहते थे कि मनीष कश्यप ने बीजेपी ज्वाइन करने के बाद पूरी तरह से बदल गया है, तो उन लोगों को अब समझ में आया कि मनीष कश्यप आज भी सरकार में है और वो भी उसी की सरकार है। फिर भी मनीष कश्यप गरज करके अपनी सरकार से अपना हक, अपने बिहार वासियों का हक मांग रहे हैं। इसका मतलब है कि मनीष कश्यप सही है और मनीष कश्यप ने जिस रास्ते को अपनाया है वो रास्ता भी सही है। अब दोस्तों, बात करते हैं कि आखिर मनीष कश्यप इतना सुर्खियां शुरू से ही क्यों बटोर रहे हैं। दरअसल बात है कि मनीष कश्यप की सुर्खियां बटोरने की कई वजह है। एक तो मनीष कश्यप जब से बीजेपी ज्वाइन किए हैं, तब से मनीष कश्यप के विरोधी
मनीष कश्यप के विरोधी के साथ साथ जो विपक्षी पार्टियां हैं वो मनीष कश्यप को सुर्खियों में ला करके रखते हैं, क्योंकि मनीष कश्यप ने कुछ वैसा काम किया है जिसकी वजह से मनीष कश्यप के अगेंस्ट वाले जो लोग हैं वो मनीष कश्यप के ऊपर हमलावर रहते हैं और जिससे कि मनीष कश्यप सुर्खियों में रहते हैं। दूसरी बात है, मनीष कश्यप खुद जब से बीजेपी ज्वाइन किए हैं तब से विपक्षी पार्टी को खूब धुलाई करते हैं और जिसकी वजह से वो हमेशा सुर्खियों में रहते हैं। और इससे भी बड़ी वजह ये है कि जब मनीष कश्यप ने पश्चिमी चंपारण से चुनाव लड़ने का अनाउंसमेंट किया, क्योंकि देखिए मनीष कश्यप जब से एनएसए लगा तब से मनीष कश्यप को पूरे देश के अंदर जाना जाने लगा कि जंगल राज के राजकुमार ने किस प्रकार से मनीष कश्यप के ऊपर एनएसए लगा दिया, एक पत्रकार के ऊपर एनएसए लगा दिया। लेकिन मनीष कश्यप जब जेल से बाहर निकले, चुनाव लड़ने का प्रस्ताव रखे, तो फिर तमाम जनताओं ने मनीष कश्यप का फुल सपोर्ट किया और जिसकी वजह से मनीष कश्यप और भी अधिक सुर्खियां बटोरने लगे। मनीष कश्यप की पहचान एक बड़े नेता के तौर पर देखे जाने लगे थे और जैसे मनीष कश्यप ने बीजेपी ज्वाइन की, यानी कि चुनाव लड़ने से इनकार किया, उसके बाद तमाम जनता मनीष कश्यप से खफा हो गए। लेकिन अब जब मनीष कश्यप ने अपनी सरकार से मांग करनी शुरू कर दी है, मनीष कश्यप ने पहले ही कहा था कि हम जिस टिकट से चुनाव लड़ना चाहते हैं, जिस क्षेत्र से चुनाव लड़ना चाहते हैं, उस क्षेत्र में अगर हमें चुनाव लड़ने से रोका जाता है, उस क्षेत्र से हमें अपनी पार्टी में शामिल की गई है, तो हमारी तमाम शर्तें माननी होगी। और मनीष कश्यप ने जो शर्त रखी उसमें सबसे पहला शर्त ये है कि बिहार के लोग जो पलायन कर रहे हैं उस पलायन को किसी भी तरीके से रोका जाए। तो इस पर मनीष कश्यप ने पूरा गणित सेट कर लिया है और 2025 विधानसभा चुनाव से पहले बिहार के अंदर कम से कम 10 लाख लोगों को रोजगार मिलेगी, इसकी गारंटी उन्होंने पहले ही सम्राट चौधरी से ले चुकी है, यानी कि डिप्टी सीएम से ले चुके हैं। उसके बाद मनीष कश्यप ने बिहार के अंदर जितने भी चीनी मिल्स बंद हैं उनमें से कुछ ऐसे चीनी मिल्स हैं जो आज भी तुरंत ही उसको यूज में लाया जा सकता है, उसको चालू की जा सकती है, तो उसको जल्द से जल्द चालू की जा सके। और इससे भी बड़ी बात मनीष कश्यप ने मांग की है अपनी सरकार से कि बिहार के अंदर जो है मेडिकल कॉलेज, इसकी ज़रूरत बहुत है और जितने भी मेडिकल कॉलेज हैं, हॉस्पिटल्स हैं, उनकी व्यवस्था को मजबूत की जाए, शिक्षा व्यवस्था में सुधार की जाए। और इसी सब काम पर जो है पूरी तरह से मनीष कश्यप अपनी सरकार के ऊपर जो है तंज कसते हुए दिखाई दे रहे हैं। और इससे बड़ी बात है कि बिहार के अंदर जो भ्रष्टाचार हो रही है, बिहार के अंदर जो गुंडागर्दी हो रही है, उस गुंडागर्दी पर लगाम लगाने के लिए मनीष कश्यप ने यूपी मॉडल लागू करने के लिए सरकार से मांग की है। अब मनीष कश्यप की उस सभी मांग पर खरा उतरने का काम करने वाली है बीजेपी और शासित एनडीए गठबंधन। मनीष कश्यप ने इतनी बड़ी कुर्बानी दे दी, जिस क्षेत्र से मनीष कश्यप को 110% जीत मिल रही थी निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर, उस क्षेत्र से मनीष कश्यप ने चुनाव लड़ने से इनकार किया और उसी कैंडिडेट, जिस कैंडिडेट के खिलाफ मनीष कश्यप चुनाव लड़ रहे थे, उसी कैंडिडेट का फिर से प्रचार प्रसार किया। इसकी वजह है कि मनीष कश्यप अपनी मांग को पूरा करवाने के लिए इतनी हद तक आगे चले गए, क्योंकि मनीष कश्यप को पता था कि अगर हम सांसद बनते हैं तो सिर्फ पश्चिमी चंपारण की जनता का विकास कर सकते हैं और वो भी किसी पार्टी में सटने के बाद ही। लेकिन जैसे ही अगर हम बीजेपी ज्वाइन कर लेते हैं और दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी ज्वाइन कर लेते हैं, तो फिर हम बिहार के अंदर उन सभी काम को करवा सकते हैं जिसकी ज़रूरत बिहार में है। क्योंकि एनडीए सरकार भी काम को खोजते रहते हैं कि इस काम की कमी है तो इसकी पुष्टि होना ज़रूरी है, इसकी पूर्ति होना भी ज़रूरी है। ऐसे में मनीष कश्यप पूर्ति करने के लिए उतर चुके हैं, यानी कि मनीष कश्यप अपने बिहार के लिए सन ऑफ बिहार जो कहलाते हैं, व्यू ही नहीं कहलाते हैं, अपने बिहार के लिए वह किसी भी हद तक उतरने को तैयार हो सकते हैं। वो अपनी सरकार से भी लड़ सकते हैं और विपक्षी पार्टी से भी लड़ सकते हैं। फिलहाल आपका इस पर क्या विचार है? अपना राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा।